देखिए, मैंने जब ये सब लॉकडाउन खुला था तो आप लोगों ने क्वेश्चन किया था, मैंने यही बोला था कि परिस्थिति अब जो आगे क्या रहेगी ये प्रशासन नहीं बदला सकता है, यहाँ के आम नागरिकों की जागरूकता के माध्यम से ही डिसाइड होगा। और अभी भी मैं ये बोलूँगा कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जो व्यवस्था हम लोगों ने की हुई है, अगर लेफ़्ट राइट की व्यवस्था की है तो शहर के लिए ज़रूरी है, इसलिए की हुई है इसको अभी। और जब भी ऐसा लगेगा हम लोगों को कि अब कंट्रोल आ रहा है, पॉजिटिविटी रेट कम हुई, कि पॉजिटिविटी रेट बढ़ी हुई है इस समय 7.5 तक गई हुई, जो पहले 5 से कम आ गई थी, तो हम लोग लेफ़्ट राइट के संबंध में कुछ उसमें क्या शिथिलीकरण करना है उस पर भी हम लोग करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है, ना जनप्रतिनिधि चाहते हैं, ना प्रशासन चाहता है कि व्यापारियों को लॉस हो। पर ये भी समझना पड़ेगा सभी को कि ये भी इसलिए हो रहा है कि जो अस्पताल की कैपेसिटी हम लोगों के लिए लिमिटेशन रहता है, अस्पताल के बिस्तर की कैपेसिटी। आज व्यापार कम चल रहा है, पर अगर न्यूनतम उस पर भी चल रहा है, बात है 1.5-2 महीने की केवल, क्योंकि जिस तरह से चल रहा है वैक्सीन आ सकती है या हमारे यहाँ हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो सकती है 1.5-2 महीने में। तो अभी कैसे भी करके लोगों को समय निकालना चाहिए। ये कठिन परिस्थितियाँ हैं, पूरे विश्व के लिए कठिन परिस्थितियाँ हैं, और उसको बैलेंस करके, क्योंकि इधर पे कहीं भी जब कोरोना के पेशेंट्स आते हैं तो हमारे जनप्रतिनिधियों पे हम लोगों के प्रेशर आता है अस्पतालों के एडमिशन के लिए। वो भी देखना पड़ेगा, कल को ऐसी परिस्थिति नहीं हो कि कुछ लोगों की डिमांड पे हम लोग ऐसा निर्णय ले लें जिससे कि लार्जर 40 लाख आबादी है जिले हम लोगों का निर्णय ऐसा नहीं होना चाहिए जो लार्जर पॉपुलेशन की हेल्थ के लिए निगेटिव हो जाए, या कल को कोरोना पॉजिटिव ज़्यादा हो जाए, हम लोग बिस्तर उपलब्ध ना करा सके लोगों को, तो वो भी लिमिटेशन है हम लोगों की। तो उसको देखते हुए अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि लॉकडाउन किया जाए, और लोगों को सतर्कता रखनी पड़ेगी, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी। कोई सामने बात कर रहा है, आप बात कर रहे हैं, तो मास्क पहन के अनिवार्यता बात करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी मैं जब निकलता हूँ सड़कों से देखता हूँ कि 4-4 के झुंड में लोग खड़े हुए हैं और मास्क उतार के बात कर रहे हैं, पास खड़े हैं, तो डेफिनेटली उसमें से एक भी संक्रमित होगा तो बाकी को संक्रमण फैलेगा ही। लेफ्ट राइट करने से फ़ायदा यही है कि मिक्सिंग कम हो रही है, कम लोग निकल रहे हैं बाहर, कुछ भी सीमित वे में लॉस हो रहा है, मान रहे हैं हम लोग, स्वीकार कर रहे हैं इसको कि कहीं ना कहीं इसमें व्यापारियों को हानि बहुत है इसमें। और पर अभी की परिस्थितियां ऐसी हैं, कहीं ना कहीं इसको सहन करना चाहिए इसको, और लंबे समय तक नहीं रहेगा। अगर ये स्थिति इंप्रूव होती है, पॉजिटिविटी कम आती है, तो हम लोग उसमें डेफिनेटली रिलैक्स करेंगे। पर अगर पॉजिटिविटी बढ़ती है तो ये भी मैं बतला दूं कि अगर आगे परिस्थिति ऐसी होती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, तो फिर निर्णय परिस्थितियों के हिसाब से होगा फिर। पर आज की परिस्थिति जो है वो लॉकडाउन की नहीं है, और अभी हम लोग उसको कोई विचार भी अभी नहीं कर रहे हैं। 5 दिन की मांग जो हो रही है उसमें बतलाना चाहूँगा, 5 दिन की आप पूरे शहर खोल करके मिक्सिंग कर दीजिए, आप सब लोगों को संक्रमण फैल जाए, फिर 2 दिन बंद करने का कोई लाभ नहीं है शहर को। अगर 5 दिन की मिक्सिंग में आपस में लोगों ने झुंड बना के एक दूसरे को बोल के बिना मास्क पहन कर संक्रमण फैला दिया, फिर उसके बाद 2 दिन बंद कर दिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं शहर को होना है। और वो चीज़ होगी तो मेरे ख्याल से अपन लॉकडाउन तरफ ही बढ़ेंगे फिर जो है। तो कहीं ना कहीं सैटरडे बंद करने के हम लोग पक्ष में नहीं है, नहीं किया है हम लोगों ने। और जो लेफ्ट राइट चल रहा है चलने दें, और इसको आगे अगर कम होगा तो डेफिनेटली इसमें रिलैक्सेशन हम लोग देना शुरू करेंगे। कोई जनप्रतिनिधि, कोई भी अधिकारी, कोई भी प्रशासन कभी नहीं चाहेगा कि कोई व्यापार बंद हो, किसी को तकलीफ हो। हम लोग हमेशा ही चाहते हैं कि सब अच्छे से व्यापार करें और सब खुश रहें, सुखी रहें, व्यापार करें। पर इस असामान्य परिस्थितियों को डील करने के लिए कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो सब लोगों को प्रिय नहीं लगते हैं, पर शहर के स्वास्थ्य के लिए लार्जर पर्सपेक्टिव में जो हम लोग सोचते हैं तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं अभी करना। देखिए, बात तो सही है, गरीब वर्ग है वो, और गरीब वर्ग को कहीं ना कहीं सभी की सहानुभूति उनके साथ रहती है। पहले भी हम लोगों ने 15 दिन का समय दिया, समझाइश देने का प्रयास किया, स्पॉट फाइन किए, पर ये आप अगर देखेंगे तो दुकानदार भी नहीं चाहते कि उनके सामने ठेले खड़े हों और भीड़ लगे, और उनकी भीड़ भी, ठेले वालों की भीड़ भी आए, दुकानदारों की भीड़ भी आए। इसको दुकान वालों को विरोध है। राजवाड़ा के लोगों की डिमांड रहती है कि साहब ये सब सामने जो बैठ जाते हैं लोग, ये ठेले खड़े हो जाते हैं, इनको करिए, हमारे यहाँ ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं। समझाइश दी थी हम लोगों ने, पर फिर हम ही ने सख्ती कराई, हम ही ने ऑर्डर किया था कि व्यवसायिक क्षेत्रों में नहीं खड़े होंगे। समझना पड़ेगा, महीने 2 महीने की बात है, जब तक कोरोना है तब तक तो दिक्कत है। जिस तरह से अगर चाहें कि वहाँ पर झुंड लगा के खड़े रहें, या जिस तरह से सब्जी मंडियों में जिस तरह से व्यवस्था चल रही है, डिसेंट्रलाइज कर लें, 10 जगह चले जाएं, उसमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि एक जगह सब्जी मंडी चौथराम से बहुत ज़्यादा संक्रमण फैलने की संभावना रहती है। डिसेंट्रलाइज हो जाता है तो वो संक्रमण तब भी फैलता है, पर कम अगर उसकी इंटेंसिटी देखेंगे, इंटेंसिटी कम हो जाती है उसकी। तो उसमें अभी बोला है नगर निगम को
कि देखें कल के वाले में घटना में जो एक ठेला का जो मैंने देखा था उसमें ये बताया गया मुझे कि उसने खुद ही पलटा था। अब मुझे मालूम नहीं कि सही क्या है गलत क्या है, पर ये बताया गया था कि वो नशे में था, खुद ही पलटा है उसने। ये भी हो सकता है कि नगर निगम में किसी कर्मचारी ने किया हो, ये भी हो सकता है कि उसने खुद ही पलट दिया उसको। वो सत्यता नहीं मालूम अपने को, पर हाँ ये बात सही है, गरीब वर्ग है, एक सहानुभूति रहती है। और इस समय वैसे ये भी परेशान है, ठेले वाले भी परेशान है, रोजी रोटी का यही साधन है इनका, तो संयम रखने का बोला है नगर निगम को। वो चैलेंजिंग रहेगा। हम लोग नहीं चाहेंगे कि इसमें ईद में 3 दिन बहुत ज़्यादा मिक्सिंग हो, या राखी को लेकर के बहुत ज़्यादा इसको हर्षोल्लास से मनाने की स्थिति अभी नहीं है। अगर ज़्यादा हर्षोल्लास से मनाया जाएगा तो सीधे कन्वर्ट होगा कोरोना के पॉजिटिव केसेस में। वो देखेंगे आगे क्या करना है उसके लिए, पर हाँ ये एक चैलेंज आएगा अभी, ईद का त्यौहार, राखी का त्यौहार। हाँ लोग लापरवाही भी करते हैं उसमें, अब खरीदी करने जाएंगे लापरवाही होगी, फिर वो अल्टीमेटली वो कन्वर्ट होगा कोरोना के पॉजिटिव केसेस में, तो उसको देखेंगे आगे क्या करना है उसमें। सर आगे के पहले संडे आ रहा है, तो उसमें क्या लॉकडाउन की स्थिति में क्या छूट दी जाएगी? क्यों दी जाएगी, क्यों दी जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं दी जाएगी। सर ये फीवर क्लिनिक और जो मेडिकल स्टोर्स पे सर्दी खांसी बुखार को लेकर एक आंकड़ा कैलकुलेट करने के लिए बोला था, उसमें सर क्या स्थिति सामने आ रही है? क्या उसमें थानेवार सूचियाँ निकल रही हैं, और हम लोगों ने थानेवार सूची जो भी जानकारी आ रही है पोर्टल पे, थानेवार उसको बाइफिकेट करके और सभी एसडीएम्स को भेज रहे हैं। शहर में जो सर्विलेंस डॉक्टर्स हैं उनके पास सूचियाँ जा रही हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो नगरीय क्षेत्रों में डॉक्टर्स हैं उनको वो कर रहे हैं टैकल उसको, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो एएनएम्स हैं वो उसको देख रही हैं। उनको जाके सभी घर में जाके परीक्षण हो रहा है, और परीक्षण करके अगर लगता है कि सैंपलिंग करानी है तो सार्थक ऐप में उसकी एंट्री करके सैंपलिंग टीम को भेजा जा रहा है ताकि सैंपलिंग हो सके उसकी। सर कार्रवाइयों के बीच में पॉलिटिक्स में तमाम गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया था। पॉलिटिकल इवेंट्स को लेकर भी प्रशासन क्या कुछ सख्ती बरतने की तैयारी दोनों की तरफ से चुनाव प्रचार के दौरान भीड़ आ रही है? समझाइश दे रहे हैं हम लोग, बात हो रही है, समझा रहे हैं कि देखिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सर्वोपरि होते हैं जनप्रतिनिधि, तो कहीं ना कहीं अगर जो प्रशासनिक अमला है वो भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों के निर्देश पे ही काम करता है पूरा। दोनों पक्षों को समझा रहे हैं हम लोग, और इसीलिए जो एक होटल को सील किया गया, जब कोरोना पॉजिटिव वहाँ से आना शुरू हुए हैं, एक यादव जी हुए पॉजिटिव, और भी हमने कल प्रेस क्लब के अध्यक्ष जी को बोला है कि अरविंद तिवारी जी को कि उसमें सैंपलिंग कराने की आवश्यकता तो बतलाएं बाकी लोगों की। उस होटल को भी सील किया। होटल को खाना सर्व नहीं करना चाहिए था। मुझे बतलाया गया कि हॉल भी बहुत छोटा था जहाँ से लोग इकट्ठा हुए थे सब लोग। ये तो जो भी हो सकती है हर संभव हम लोग समझाइश देने की, पर ये अवेयरनेस रिक्वायर्ड है इसमें। और मेरे ख्याल से अगर जनप्रतिनिधि भी इस चीज़ को, कई लोग तो कर भी रहे हैं, सभी लोग अगर और करेंगे, लोगों को डिस्टेंस मेंटेन करने का बोलेंगे, मास्क लगाने का बोलेंगे, तो डेफिनेटली बहुत जल्दी अवेयरनेस में फ़र्क पड़ेगा शहर की। इसी की तरह का एक सवाल हो रहा है कि जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं, उनके रोक क्यों नहीं लग रही? आज लीगल पे भी आशा कार्यकर्ता हैं बैठी हुई हैं प्रदर्शन के लिए। प्रतिबंधित है, ये प्रतिबंधित है, इसको नहीं होने देना चाहिए। मैं देखूंगा इसको, और क्षेत्रीय एसडीएम सीएसपी की जिम्मेदारी है कि ना होने दें इसको। गलत है ये।